आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज। ईमान टूर्स एंड ट्रेवल्स बेहतरीन सुविधा के साथ लोगों को करा रही है उम्रा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के 13 दिनों के बाद गुरुवार को नई सरकार का गठन हो गया। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए सीएम बन गए हैं। मुंबई के आजाद मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में फडणवीस ने गुरुवार को तीसरी बार सीएम पद की शपथ ली। उनके साथ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने भी शपथ ली, जिन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया। जहां अजीत पवार ने छठी बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो एकनाथ शिंदे ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना प्रमुख रहे बाळासाहेब ठाकरे और अपने राष्ट्रपति गुरु आनंद दिघे को याद कर शपथ ग्रहण की शुरुआत की। बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन। गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं स्मरण आणि देशाचे कर्तबगार आणि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी व देशाचे कणखर गृहमंत्री अमितभाई शाह यांच्या भक्कम पाठिंब्याने, आशीर्वादाने, तसेच राज्यातील 13 कोटी जनतेच्या आशीर्वादाने महायुति के तीनों ही दलों के लिए ये बेहद खुशी का मौका था, लेकिन एकनाथ शिंदे की बॉडी लैंग्वेज की चर्चा हो रही। मंच पर मायूस बैठे नजर आए, जबकि देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार एक साथ बैठे नजर आए। दोनों के चेहरों पर मुस्कान और एक सी जैकेट दोनों ने पहनी हुई थी। वहीं थोड़ी सी दूरी पर एकनाथ शिंदे अलग ही बैठे थे और मायूसी उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। एकनाथ शिंदे के इस रूप को लेकर चर्चा तेज है कि आखिर वो शपथ समारोह में भी खुश क्यों नहीं। शिवसेना नेताओं का कहना है कि एकनाथ शिंदे ने भले ही पार्टी नेताओं के आंतरिक दबाव में और अन्य समीकरणों को साधने के लिए शपथ ले ली, लेकिन वो इस बात से निराश है कि बीजेपी उन्हें गृह मंत्रालय नहीं देगी। कहा जा रहा है कि वो अमित शाह से मुलाकात के दौरान एक बार फिर से गृह मंत्रालय का दावा ठोकेंगे। महाराष्ट्र सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि मुझे लगता है कि आज का उप मुख्यमंत्री कल फिर मुख्यमंत्री बन सकता है। उसे कौन मुख्यमंत्री बनाएगा ये तो भगवान जाने। देखिए, 23 नवंबर को चुनाव परिणाम आए, प्रबल बहुमत आया, 2/3 से ज्यादा, और सरकार में चीफ मिनिस्टर कौन रहेगा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन रहेगा, इस पे लग गए 11-12 दिन। तो जिस सरकार की इब्तिदा ये हो, शुरुआत ये हो, उसके अंत का अंदाजा लगाया जा सकता है। मुझे लगता है फिर हो सकता है जो आज के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं कल के चीफ मिनिस्टर बन जाएं। अब कौन बनाएगा ये ऊपर वाला है। महाराष्ट्र में सीएम और दोनों डिप्टी सीएम के अलावा किसी मंत्री को फिलहाल शपथ नहीं दिलाई गई है। वहीं अब खबर ये भी सामने आ रही है कि महायुति में विभागों के बंटवारे पर भी सहमति बन गई है। हालांकि महायुति के नेता कैबिनेट में मंत्री पदों का बंटवारा कैसे करेंगे ये अब तक साफ नहीं है। इस बीच कई धड़ों में चर्चा है कि बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी मंत्रिमंडल के गठन के लिए 6 का फॉर्मूला अपनाएंगे, यानी हर 6 विधायकों के लिए पार्टी को 1 मंत्री का पद मिलेगा। इस फॉर्मूले के माने तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मंत्री बीजेपी के होंगे, जिसमें चुनाव में 132 सीटें जीती हैं। इसके बाद शिवसेना और एनसीपी को भी मंत्रिमंडल में फायदे का सौदा मिलने की संभावना है। इस फॉर्मूले के आधार पर अगर आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी को मंत्रिमंडल में 20 से 22 पद मिल सकते हैं। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 12 मंत्री और अजीत पवार की नेतृत्व वाली एनसीपी को 9 से 10 मंत्री पद मिलेंगे। अगर महायुति में इस तरह मंत्री पदों का बंटवारा होता है तो इन दलों में सिर्फ विभागों को लेकर ही चर्चा बाकी रह जाएगी। बाकी दावा किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री पद से हटने के बदले में शिवसेना नई सरकार में कुछ अहम मंत्रालयों को मांग रही थी, जिनको शायद सहमति बन गई। पार्टी ने पहले ही कहा था कि उसे गृह मंत्रालय चाहिए। इससे पहले गृह मंत्रालय कई साल तक देवेंद्र फडणवीस के पास रहा। ऐसे में शिवसेना डिप्टी सीएम पद लेने के साथ अपने लिए गृह मंत्रालय की मांग भी कर रही है। दूसरी तरफ एनसीपी ने मंत्रिमंडल में शिवसेना के बराबर ही सम्मान मिलने की मांग की। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने हाल ही में कहा था कि उनकी पार्टी का स्ट्राइक रेट बेहतर था और इसी लिहाज से मंत्रिमंडल का बंटवारा होना चाहिए। देखिए, महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह खत्म होने के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि महायुति में शामिल शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे आखिर सीएम पद छोड़ने के लिए राजी कैसे हुए, क्योंकि इसको लेकर बहुत कयास चल रही है। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में अब एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी का सियासी भविष्य क्या होगा। महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के पास फिलहाल इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। ईमान टूर्स एंड ट्रेवल्स बेहतरीन सुविधा के साथ लोगों को करा रही है उम्रा। आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज।